Yes, good morning, all of you. अभी तक जो पढ़ाया था वो सब क्लियर है। आज इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड। ठीक है। हम्म। पॉइंट के पहले वन ही आएगा। जीरो कभी नहीं आएगा क्योंकि तुमको क्वेश्चन आई ट्रिपल ई पे ही आएगा। ठीक है, अगर आई ट्रिपल ई ना बोला जाए तो पॉइंट के पहले जीरो लेते हैं, मतलब जीरो पॉइंट मेंटिसा। ठीक है ना। जीरो पॉइंट मेंटिसा कब लेते हैं? जब सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाए, आई ट्रिपल ई के बारे में ना बोला जाए, या फिर सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन के बारे में ना बोला जाए। अगर सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन बोल दिया है, आई ट्रिपल ई बोल दिया है, मतलब वन पॉइंट मेंटिसा ही रहेगा। जीरो पॉइंट मेंटिसा कब आएगा? या तो उसमें बोल दिया हो एक्सप्लिसिटली क्या कि एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करना है। एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन मतलब जीरो पॉइंट मेंटिसा, उस केस में आएगा। अगर इंप्लिसिट बोल दिया है तो भी क्या आएगा? वन पॉइंट मेंटिसा। ठीक है। और कब आ सकता है? या फिर आई ट्रिपल के बारे में ना बोला जाए, सिंपल तुमको क्या बोला जाए कि इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दो। साइन का एक बिट है, एक्सपोनेंट का इतना बिट है और मेंटिसा का इतना बिट है। मतलब स्टैंडर्ड नहीं देगा वो कि 8 बिट एक्सपोनेंट है और 23 बिट मेंटिसा, ऐसा नहीं देगा। वो खुद से अलग से बनाकर दे देगा कि इतने बिट का है, इसमें एक्सपोनेंट का इतना बिट है, मेंटिसा का इतना बिट है। और अब इसको सॉल्व करो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? जीरो पॉइंट मेंटिसा करेंगे, और जहां तक है वो एक्सप्लिसिटली बता भी देगा कि यूज एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है ना। और इतना क्वेश्चन आने की संभावना तुम्हारे लिए बहुत कम है, उतनी उम्मीदें तुमसे कोई करता नहीं है। ठीक है। तो तुमसे बस ज्यादा ज्यादा क्या पूछ लेगा? ठीक है, ज्यादा ज्यादा तुमसे क्या पूछ लेगा, जैसे कि 2018 में क्या पूछा गया है। हाँ, 2018 में क्या पूछा गया है, लिख लो। इन ऑर्डर टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है ना, 2018 में पूछा गया है। इन ऑर्डर टू स्टोर फ्लोटिंग नंबर इन कंप्यूटर using the normalization, using the normalization and 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। ठीक है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन कौन सा वाला लेना है ये नहीं बताया, लेकिन क्या बोल दिया? 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट बोल दिया। ठीक है ना। द नंबर ऑफ बिट्स, और उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में, इसलिए उन्होंने बताया भी नहीं। द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट एंड फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट एंड फ्रैक्शन आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए 11,21, ऑप्शन बी 16,15, ऑप्शन सी 16,16, ऑप्शन डी 8,23। ठीक है ना, बस यही पूछा गया है। ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, आंसर क्या हो जाएगा? 8,23। क्लियर? अरे सैमसंग नोट 3 नहीं चाहिए। ठीक है।
इसको आज कौन सी बीमारी हो गई है? ठीक है, नेक्स्ट 2019 में देखो क्या क्वेश्चन आया है। 2019 में पूछा गया है, इन आई ट्रिपल ई सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इन आई ट्रिपल ई सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, exponent is represented in option A 8-bit sign magnitude representation, option B 8-bit 2's complement representation, option C biased exponent with bias value of 127, option D biased exponent with biased value 128। अब 2019 में फर्स्ट कई साइट्स में ये पहला ही क्वेश्चन था कंप्यूटर का, है ना। मैथ्स तो वैसे ही टफ आया था और कंप्यूटर में भी पहला क्वेश्चन यही आ गया। तो अब अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए क्या हो जाएगा, अरे क्या ही पूछ रहा है, ठीक है ना। और बाकी यहाँ वाले तो अरे ये तो ओरल आ गया, है ना, बस टिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना, सीधे सीधे क्या है, सीधे टिक करना है। उतना उतनी उम्मीद रखेंगे तुमसे तब तो ना। 2017 में सॉल्व करवा लिया था, देखो 2017 में दिया था एक सवाल। अब अगर देखोगे तो हर साल अब आ रहे हैं इस पे क्वेश्चन, अभी एक पिछले साल नहीं दिया है लेकिन हर साल लगभग आ ही रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 2017 में क्या पूछा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर वन डबल जीरो 1.11, यहां पर पॉजिटिव लगा दिया ताकि तुम इसको साइन वाला नेगेटिव ना समझो, इन 8-बिट फ्रैक्शन। अब देखो यहां पर अलग से बोल दिया है कि फ्रैक्शन के लिए कितने बिट है, 8 बिट, 8-बिट फ्रैक्शन एंड 6-बिट एक्सपोनेंट फॉर्मेट। अब यहां पर कहीं पर तुमको आई ट्रिपल ही नहीं बोला, क्या बोला है, 8-बिट फ्रैक्शन और 6-बिट एक्सपोनेंट। तो तुम्हें फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट की बिट निकालना है, निकालो। ऑप्शन में दिया हुआ है कि फ्रैक्शन ये है और एक्सपोनेंट ये है बाइनरी में, निकालो जरा, सॉल्व करो। इतना टाइम थोड़ा ना लगेगा।
पहले इसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी में तो दे ही दिया है, तो सिर्फ नॉर्मलाइज करना है और कुछ नहीं बोला, मतलब बाय डिफॉल्ट कौन सा लेना है, 0 पॉइंट मेंटिसा। बाय डिफॉल्ट कौन सा लेना है, 0 पॉइंट। अगर आई ट्रिपल सिंगल प्रिसिजन बोला जाएगा तो इम्प्लिसिट वाला 1 पॉइंट मेंटिसा। और अभी मैंने कहा कि अगर स्टैंडर्ड वाला नहीं देता है और कुछ ना बोले तब हमें क्या करना है, 0 पॉइंट मेंटिसा। तो 0 पॉइंट मेंटिसा के लिए इसको कन्वर्ट कर देंगे तो पॉइंट कितनी बार आगे शिफ्ट होगा, 1 2 3 4, 4 बार शिफ्ट होगा। तो 0.1000111, ठीक है। और इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 8 बिट फ्रैक्शन में स्टोर करना है, ऑब्वियसली पहला बिट क्या हो जाएगा, साइन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बिट साइन के लिए कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और फिर इसको स्टोर करेंगे कितने बिट में, 8 बिट में। तो यहां पर आ जाएगा क्या, 10011। और फिर अब क्या होता है कि इसको भी कंसिडर करके काउंट कर लेते हैं इसमें, क्योंकि ये किसको माना जाता है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। क्या माना जाता है, ये साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहां पर 0 आ गया। ठीक है, और मेंटिसा है, मेंटिसा में आखिरी में हम 0 लगा सकते हैं कितने भी चाहे। तो अभी कितने बिट हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने बिट चाहिए, एक 1 और है तो एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कितना है, 4, 4 मतलब 100, लेकिन इसको कितने बिट का बनाना है, 6 बिट का, तो आगे 3 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ये वाला दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन इस तरह से दिए हैं कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए 0 1 00 1 1 1 0, और एक्सपोनेंट 0 0 1 0 0, यही वाला क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग में 4 0 दिए हैं, 1 0 0 1, नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 0 0 1 4 टाइम्स 0, नहीं हो सकता। फिर 0 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है ऑप्शन देख के भी, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि इसको कंसिडर करना है या नहीं, तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि इसको लेकर ऑप्शन दिया है या इसको बिना लिए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन अगर तुम इसको देखोगे तो इसको देकर कोई ऑप्शन है ही नहीं, मतलब इसको भी साथ में लेकर क्या माना है, फ्रैक्शन माना है। ठीक है ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, साइन को अलग कंसिडर करते हैं, साइन मैग्नीट्यूड, साइन एक्सपोनेंट और मेंटिसा, लेकिन यहां पर क्या है, साइन के साथ में मेंटिसा दिया है। और ऐसा कई बातों में देखने को मिलेगा, मतलब कि पहले के जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें फ्रैक्शन के साथ में ही ये साइन कंसिडर होता था। क्लियर हो गया, हो सकता है, अब वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन इसी तरह से दिए हैं, ऑप्शन यही दिया हुआ है कि फ्रैक्शन ये है, एक्सपोनेंट ये है, इस तरह से ऑप्शन दिया है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सपोनेंट पहले लिखते हैं, वो पहले का रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं, और ये अभी हमें पता ही नहीं है ना। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ये बनाकर दे वो, ठीक है ना, ये खाली छोड़ देगा डब्बा। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हें ये डब्बा बनाकर दे देगा वो, ठीक है, और उसमें लिख देगा कि ये साइन है, ये एक्सपोनेंट है, ये मेंटिसा है, और यहां पर बिट दे देगा कि 0 2 मान लो यहां पर दे दिया 22। ठीक है, तो 0 to 22, तो तुम क्या समझ जाओगे कि 23 बिट का क्या है, मेंटिसा है, सिंगल प्रिसिजन नहीं बल्कि कुछ भी हो सकता है, डायग्राम बनाकर दे सकता है वो। ठीक है, फिर यहां से बोल देगा कि 23 बिट से लेकर मान लो कि 31 बिट तक ये है और 32 ये है। तो तुम्हें अब इस डायग्राम को देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि मेंटिसा कितने बिट का है, एक्सपोनेंट कितने बिट का है, साइन कितने बिट का है, और पहले हमें साइन लिखना है, उसके बाद एक्सपोनेंट, उसके बाद मेंटिसा। तो वो डायग्राम बनाकर भी क्वेश्चन में दे सकता है, ताकि इसमें ही सारी चीज समझ में आ जाएगी कि एक्सपोनेंट मेंटिसा साइन कितने बिट का लेना है, और पहले एक्सपोनेंट को लिखना है फिर मेंटिसा को, या पहले मेंटिसा को लिखना है बाद में एक्सपोनेंट को। आई बात समझ में। और यहां पर क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि पहले एक्सपोनेंट को लेना है या मेंटिसा को लेना है, ठीक है, तो इन्होंने यहां पर उस तरह से पूछा भी नहीं है, उन्होंने अलग अलग लिख के दे दिया है कि फ्रैक्शन ये आया और एक्सपोनेंट ये आया। ऑप्शन ही उन्होंने इस तरह से दे दिए हैं ताकि कंफ्यूजन का कोई सवाल ही ना पैदा हो कि पहले एक्सपोनेंट को लिखना है या बाद में लिखना है। स्टैंडर्ड का तो हमें पता ही है, और इसीलिए तो आई ट्रिपल ई ने स्टैंडर्ड निकाला ना, क्योंकि उसके पहले तक का कुछ स्टैंडर्ड है ही नहीं। उसके पहले कोई कुछ भी कर सकता है, कितने भी बिट ले सकता है, कहीं पर भी एक्सपोनेंट ले सकता है, कहीं पर भी मेंटिसा ले सकता है। आई बात समझ में। चलो अब वो स्पेशल कन्वर्जन में तुमको बता देता हूं, मेरी कॉपी तो किसी ने चुरा ली है, तो मेरे को नेट पे सर्च करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो तो सब दिमाग में छपा है। देखो यहां पर 1 बिट साइन का हो गया,
8 बिट एक्सपोनेंट, 23 बिट मेंटिसा, ये किसमें होगा? सिंगल प्रिसीजन में, ठीक है। और जब हम डबल प्रिसीजन में जाएंगे, 1 बिट हमारा किसका हो जाएगा? साइन का हो जाएगा, 11 बिट एक्सपोनेंट का हो जाएगा और 52 बिट मेंटिसा का हो जाएगा, ठीक है। ये रहा चार्ट, ये लिखते जाओ, ठीक है। ये स्पेशल वैल्यूज का चार्ट है। अगर एक्सपोनेंट जीरो होता है, मेंटिसा भी जीरो होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। 255 आ गया एक्सपोनेंट, मतलब सारे बिट्स क्या हो गए? 1 1 हो गए, ठीक है। और मेंटिसा के सारे बिट क्या हो गए? जीरो हो गए, तो वो किसको शो करेगा? इन्फिनिटी को शो करेगा, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट जीरो हो गया और मेंटिसा में कुछ भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी आ जाएगा, तो वो हमारा नॉर्मल नंबर होगा, डिनॉर्मलाइज, जो कि हम नॉर्मली हम नंबर बनाते हैं वो। और अगर इसके एक्सपोनेंट के सारे बिट 1 हो गए और ये नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये इनवैलिड नंबर को शो करेगा, नॉट अ नंबर, ठीक है। लिख लो इसको, इस तरीके से लिख लो, बिट पैटर्न के फॉर्म में, ठीक है। कि अगर एक्सपोनेंट के सारे बिट्स क्या हो जाए? 0 0 0 हो जाए, ठीक है। एक्सपोनेंट के सारे बिट 0 हो जाए और मेंटिसा के भी सारे बिट क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो ये किसको शो करेगा? 0 को, ठीक है। अब वो अगर मान लो कि इसका मेंटिसा का, क्योंकि मेंटिसा किसमें होता है? साइन मैग्नीट्यूड में, ठीक है। यहां पर एक और लगा दो, यहां पर एक और लगा दो साइन, ठीक है। तो अगर यहां पर साइन जो है अगर 0 या 1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड हो जाता है। अब इस केस में पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 भी है, पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी भी हो सकता है, ठीक है ना। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, अगर सारे बिट्स क्या हो जाए? अगर सारे बिट्स 1 1 हो जाए, किसके? एक्सपोनेंट के। अगर एक्सपोनेंट के सारे बिट 1 1 हो जाए और मेंटिसा के सारे बिट क्या रहे? 0 रहे, तो ये फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लस माइनस इंफिनिटी को। लिखते चलो, क्या? नहीं, वो तो सारे बिट्स क्या आ गए? 0 आ गए, लेकिन क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है या 1 है, तो हम उसको प्लस माइनस 0 बोल देंगे, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके सारे बिट्स क्या हैं? 0 है। तो रिप्रेजेंटेशन एक ही है, चाहे हम प्लस 0 बोल दो चाहे माइनस 0 बोल दो, रिप्रेजेंटेशन एक ही है, सारे बिट्स 0, ठीक है ना। और इसीलिए यहां पर हमने एक्सपोनेंट को किसके लिए, मैंने कहा था ना, एक्सपोनेंट का हम ये पैटर्न रिजर्व कर लेंगे, 0 0 0 और 1 1 1। अभी इसको मैं शॉर्ट में और बताऊंगा, अभी लिख लो पहले, ठीक है। लिख लिया? ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया? यहां पर अगर तुम्हारे सारे बिट्स क्या हो गए? 0 हो गए, किसके? एक्सपोनेंट के। और मेंटिसा के सारे बिट क्या है? नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये नॉर्मल हमारा नंबर रहेगा, ठीक है ना, वैलिड नंबर। ये क्या हो जाएगा? वैलिड नंबर, ठीक है। और अगर सारे बिट इसके 1 हो गए और ये क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0, ये अगर कैसा हो गया? नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट अ नंबर, इनवैलिड नंबर, ठीक है। इनवैलिड नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? NaN, नॉट अ नंबर। तो इसका मतलब कि अगर एक्सपोनेंट की सारी बिट अगर 1 हो गई, तो वो या तो प्लस इंफिनिटी होगा या माइनस इंफिनिटी होगा या इनवैलिड नंबर होगा, ठीक है ना। अगर जो बातें हमने लिखी है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के लिए भी हमने क्या लिखा था? सारे एक्सपोनेंट के बिट क्या होंगे? 1 1 1। अगर एक्सपोनेंट के सारे बिट अगर 1 1 आ गए, ठीक है, क्योंकि आने ही नहीं है, लेकिन अगर कभी आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि वो या तो इनफाइनाइट को शो करेगा या फिर इनवैलिड नंबर को शो करेगा। डिपेंड की मेंटिसा क्या है। अगर मेंटिसा की सारी बिट 0 हो गई, तो वो क्या शो करेगा? इंफिनिटी को। और अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया मेंटिसा, तो वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड नंबर। आ गई बात समझ में? एक्सपोनेंट की अगर सारी बिट अगर 1 है, तो या तो वो प्लस इंफिनिटी होगा या माइनस इंफिनिटी होगा या इनवैलिड नंबर होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? मेंटिसा पर। अगर मेंटिसा की सारी बिट 0 हो गई, तो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी डिपेंड की साइन बिट क्या है, 0 या 1। और इनवैलिड नंबर होगा अगर ये 0 के अलावा कुछ भी हो, 0 के अलावा कुछ भी हो, ठीक है। और अगर सारी बिट अगर 0 आ गई, तो वो तो 0 को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि स्पेशल 0 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम यहां पर नॉर्मलाइज नहीं कर सकते ना, 1 पॉइंट मेंटिसा में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इसको। प्रॉब्लम क्या थी कि हमें अगर रिप्रेजेंट करना है, तो पहले उसको 1 पॉइंट मेंटिसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 पॉइंट मेंटिसा के लिए एक बिट क्या चाहिए हमें?
1 चाहिए, जो कि इसमें नहीं मिलेगी। तो इसको इसलिए स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया कि यहां पर अब जो जीरो है वो नॉर्मल जीरो नहीं आएगा, वो क्या बोलेंगे उसको, स्पेशल जीरो, जिसकी की सारी बिट क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे। यहां पर हम नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है, और बाकी केस में हम नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, ठीक है। यहां पर डिनॉर्मलाइज नंबर मतलब तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि इसमें सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट होगा, इंटीजर पार्ट होगा ही नहीं। अगर एक्सपोनेंट अगर जीरो आ गया, एक्सपोनेंट अगर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें पॉइंट को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, और अगर पॉइंट को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका मतलब ऑलरेडी उसमें इंटीजर पार्ट नहीं है, सारा क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ही है। तो तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर एक्सपोनेंट की सारी बिट क्या आ गई, जीरो आ गई, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डीनॉर्मलाइज नंबर। मतलब कि तुम बोल सकते हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट होगा, इंटीजर पार्ट नहीं होगा। आ गई बात समझ में। कभी डीनॉर्मलाइज्ड नंबर लिखा आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए किसको बोलेंगे, जब हमारा एक्सपोनेंट क्या हो, जीरो। जब एक्सपोनेंट जीरो है तो नंबर कैसा होगा, डीनॉर्मलाइज्ड, ठीक है ना, नंबर कैसा होगा, डीनॉर्मलाइज्ड। ठीक है, कर लिया नोट। अब कुछ कन्वर्जन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। कन्वर्जन मतलब कि केबी से एमबी में कन्वर्ट करना, पेटाबाइट से जेटाबाइट पे कन्वर्ट, योटाबाइट पे कन्वर्ट करना, इस टाइप के कुछ भी आ जाते हैं पेटाबाइट रिलेटेड, ठीक है। तो उसके लिए हमें याद रखना है, जैसे कि हमें पहले तो पता होना चाहिए कि 1 केबी इक्वल टू कितना होता है, 1 केबी इज इक्वल टू, बाइट्स में मैं लिख रहा हूं 2 रेज टू द पावर 10 बाइट्स, 2 रेज टू द पावर 10 बाइट, 2 रेज टू द पावर 10 कितना होता है, 1024 बाइट्स, ठीक है। 1024 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 1000 के आसपास होता है। तो इसको कई बार इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू द पावर 3 बाइट्स, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। कोई मिल गया था पर एक जोया, 1 बाइट बाइट, ठीक है। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 20 बाइट्स, 2 रेज टू द पावर 30, 2 रेज टू द पावर 40, 2 रेज टू द पावर 50, 2 रेज टू द पावर 60, 2 रेज टू द पावर 70, 2 रेज टू द पावर 80, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगे, बाइट्स में आ जाएंगे। इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, ये 3 से बढ़ेगा, 2 रेज टू द पावर 6, फिर ये कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 9, फिर ये क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 12, फिर ये कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 15, 10 रेज टू द पावर 18, 10 रेज टू द पावर 21, 10 रेज टू द पावर 24। कोई मिल गया था पर एक जोया, अब जैसे कि 2011 में पूछा गया है, ठीक है। अब पेटाबाइट रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1 पेटाबाइट लिखो, 2011 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। 2011 में आया है 1 पेटाबाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ऑप्शन ए 10 रेज टू द पावर 3 गीगाबाइट, ऑप्शन बी 10 रेज टू द पावर 3 केबी, ऑप्शन सी
10 रेज टू द पावर 3 टीबी, ऑप्शन डी 10 रेज टू द पावर 3 वाईबी। ठीक है, तो पेटाबाइट कहां है, यहां है। ठीक है, तो पेटाबाइट कितना है, 10 रेज टू द पावर 15। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 10 की पावर 3 का डिवाइड कर दूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, टीबी में, मतलब 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, और अगर मैं प्लस कर दूंगा 10 की पावर 3, मतलब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की पावर 3, तो कहां पहुंच जाऊंगा, एक्साबाइट में। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 रेज टू द पावर 3 जो है उसके बाद क्या आएगा, 10 रेज टू द पावर 3 यहां पर है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, टीबी आएगा, टीबी ही आएगा। देखो वैसे भी तुम देख सकते हो कि पेटाबाइट से पहले और बाद में क्या है, टीबी और ईबी। ठीक है, और यहां पर 3 का डिफरेंस है, तो यहां पर टीबी ही है, ईबी नहीं है, तो क्या आएगा, टीबी। और कन्वर्ट करके भी देख सकते हो यहां पर लिखकर। ठीक है, एक्साबाइट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेटली, तो 10 रेज टू द पावर 3 टीबी, क्योंकि ये सब काय में है, ये सब बाइट्स में है, ये सब काय में है, ये सब बाइट्स में है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 1 टीबी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 12 बाइट। ठीक है ना, अभी हमने क्या देखा, यहां पर इस तरीके से सॉल्व होगा, ये सॉल्व कैसे होगा देख लो। ठीक है, हमने यहां पर क्या देखा कि 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 10 रेज टू द पावर 15 बाइट्स। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 बाइट्स, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, 15 को। और 10 रेज टू द पावर 12 बाइट इक्वल टू क्या है, 1 टीबी। तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 3 टेराबाइट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा, देखो ये है टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। ये सब कन्वर्जन है, सिंगल प्रिसीजन का इससे कोई लेना देना नहीं है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, किलोमीटर, वो है ये कन्वर्जन। ठीक है ना, इसका कोई सिंगल प्रिसीजन उससे कोई लेना देना नहीं है। पर एक जोया ठीक है, अब 2020 में भी एक क्वेश्चन आया था, यहां पर मेरे पास पेपर नहीं है 20 का, 20 में भी आया था और 21 में भी आया है। अब वो क्वेश्चन आएगा तब मैं बता दूंगा। वो भी पेटाबाइट से रिलेटेड ही था, उसमें तीनों सही थे, ए बी सी तीनों सही था, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव था। हाँ, एक्साबाइट, हाँ ऐसे कुछ था, एक्साबाइट पूछा था, तो उसमें ऑप्शन जो थे वो पेटाबाइट और टेराबाइट और जेटाबाइट इन सब में थे। पावर को प्लस माइनस कर दिया था, 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर -3, इस तरीके से, तो सारे ऑप्शन सही थे उसमें। ठीक है, तो वो जिसको ये याद रहेगा वही कर सकता है, 2 की पावर में भी आंसर दिया हो सकता है और 10 की पावर में भी। ठीक है ना, 2 की पावर में 10 आगे बढ़ेगा और यहां पर 3 आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, सेम 2019 में भी आया है, 13 में भी आया है, 17 में भी आया है, तीन नहीं 2017, हाँ 19 में भी आया है, 17 में भी आया है, 13 के बीच, 13 में अराउंड भी आया है, बहुत बार आया हुआ है ये सवाल। ठीक है, इफ कैपिटल एन इज अ 16 बिट साइन इंटीजर, इसको क्लास के बच्चों ने किसी ने सॉल्व नहीं किया था क्योंकि मैं इसको क्लास में रटा चुका था। द टूस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि क्वेश्चन देखने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, और शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी। टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल एन इज f8 7 8 to the base 16. The two's complement representation of 8 क्रॉस n है ना, मल्टीप्लीकेशन है ये, इज, ठीक है, ऑप्शन ए C3D8 बेस 16, ऑप्शन बी 187B बेस 16, ऑप्शन सी
F878 बेस 16, ऑप्शन डी 987B बेस 16, है ना, रटा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो और समझो। ठीक, क्या बोला गया है? इफ n इज अ 16 बिट साइन इंटीजर, पहली बात तो ये साइन इंटीजर है और टूस कॉम्प्लीमेंट में इसको रिप्रेजेंट किया गया। साइन इंटीजर है और टूस कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये बताएगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, तो f का बाइनरी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 1। 8 का बाइनरी कितना हो जाएगा? 1000। 7 का बाइनरी कितना हो जाएगा? 0111। और 8 का बाइनरी कितना हो जाएगा? 1000। इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैसा आ गया? नेगेटिव 1 आ गया, मतलब नंबर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, और हमें क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई करना है 8 का और आंसर हमें देना है किसमें? टूस कॉम्प्लीमेंट में। सवाल इतना ही है कि इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना है। अब तरीका क्या हो सकता है कि पहले इसका नेगेटिव है तो पहले इसका क्या करेंगे? हम डेसिमल निकालेंगे जो कि माइनस में आएगा, उसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली 8 का मल्टीप्लाई करने पर भी नंबर कैसा रहेगा? नेगेटिव में ही रहेगा। फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके हेक्सा टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर उसको किस में लिखेंगे? हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो लेकिन इसमें लग जाएगा बहुत टाइम। ठीक है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरी बात हमें यह पता होना चाहिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा है, जैसे कि मान लो मेरे पास नंबर लिखा है 2 और मुझे उसमें मल्टीप्लाई करना है किसका? 4 का। ठीक है, तो 2 को बाइनरी में मैं क्या लिख सकता हूं? 4 या 5 बिट में मैं लिखने की कोशिश करता हूं ताकि मल्टीप्लाई करने पर भी वो नंबर क्या हो जाए? रेंज के अंदर ही आ जाए, तभी तो हमारा आंसर सही आएगा ना। तो 8 अगर मुझे लिखना है तो मैं 5 बिट ले लेता हूं सेफर साइड। ठीक है, तो यहां पर 2 को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं 5 बिट्स में। ठीक है, और फिर मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं? 4 का मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, तो 8 बनाना चाह रहा हूं। 8 बनाना चाह रहा हूं मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 1 0 0 1 0, सॉरी 0 0 0 1 0 0। ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहां पर 1 यहां पर शिफ्ट हो गया है। ठीक है ना, 1 एक तरीके से 2 बार क्या हो गया है? शिफ्ट हो गया। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि लेफ्ट शिफ्ट हुआ है कितनी बार? 2 बार। ये जो पैटर्न है ये 2 बार शिफ्ट हुए हैं, है ना। ये लड़कियां बैठी थी, एक लड़का बैठा था, जहां से देखने देखा 2 लड़कियां आ रही हैं, इसने अपनी सीट बोल दी खसको, ये यहां पर आके बैठ गया और उसने 2 लड़कियों को जगह दे दी बैठने के लिए। लड़कियां इसलिए बोलता हूं क्योंकि लड़कियों को जगह मिलती है बैठने की, लड़कों को नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने उसको शिफ्ट करवाया। ठीक है, तो इस तरीके से उनको जगह मिल गई। तो यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेसिमल के 8 को। ठीक है, क्या ये सब जगह वर्क करेगा? अगर हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, तो कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने नंबर ले लिया, कोई बोलो 11 ले लेते हैं। ठीक है, तो 11 में अगर मैं लिखूं और इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसका? 4 का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा? पहले 11 का हम लिखते हैं 1 0 1 1, 8 और 2 10। अब इसमें मैं 4 0 लगा देता हूं आगे। ठीक है, ये मैंने 4 0 लगा दिया, ये बाइनरी का हो गया। ठीक है, अब 44 का बोलो बाइनरी, निकालो 44 का बाइनरी। 1 0 1 1 0 0। देख लो सब लोग, यही आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर कितने बिट्स थे? 4 और 4 8, ये 4 बिट हुए, यहां पर एक 0 लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर भी अगर मैं देखूं तो यहां पर कितने बिट से शिफ्ट हो गया? 2 बिट से शिफ्ट हो गया। ठीक है, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब पावर में कितना आ रहा है? 2। पावर में 2 आ रहा है, तो यहां पर देखो 2 2 से शिफ्ट हो गए। ये यहां से 2 0 ने एंट्री ली, यहां से 2 0 ने एंट्री ली, तो यहां अब जगह तो 8 ही है, तो यहां के 2 0 चले गए। ठीक है ना, ये सिनेमा हॉल में सीट लगी हुई थी, यहां से बैठे तो यहां के 2 को फेंक दिया बाहर, तो अब यहां, ठीक है, जरा पैटर्न देखना सही है। ठीक है, कहां पर आगे कितने बिट हो रहे थे? ये 4 और 4, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये चले गए 2, तो यहां के 2 0, फिर 1 0 1 1 और फिर ये 2 0 आ गए। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अब यहां पर ये 44 है। ठीक है, यहां पर क्या है? ये 44 है। अब 44 को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4 से।
ऑब्वियसली फिर से क्या चले जाएगा, 11 बन जाएगा। मतलब अब यहां पर शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है ना, राइट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, राइट शिफ्ट हो रहा है कितने से, 2 से। मतलब अब नंबर्स यहां पर शिफ्ट होंगे और यहां से 2 जीरो आएंगे, यहां से 2 जीरो आएंगे और इधर तरफ शिफ्ट करके ये नंबर बन जाएगा। तो अगर हमें नंबर्स को डिवाइड करना है तो राइट शिफ्ट होगा, और अगर नंबर्स में मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेकिन हमेशा 2 की पावर का ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तभी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। जो नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, 2 की पावर में एक्सप्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर 4 होगा तो 2 की पावर 2, अगर 8 होगा तो 2 की पावर 3, अगर 16 होगा तो 2 की पावर 4, इस तरीके से। बस, तो अगर यहां पर 8 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, ठीक है ना, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बिट्स जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी, तो यहां से 3 बिट्स शिफ्ट हो जाएंगी, तो यहां से ये 3 बाहर, यहां पर क्या आ जाएगा 1 1, और फिर 4 टाइम्स 0 1 2 3 4, और फिर 4 टाइम्स 1 1 2 3 4, और फिर 3 टाइम्स 0, और फिर 3 0 और, ठीक है। अब 4 4 बिट की पेयरिंग कर दो, ये 4 बिट, ये 4 बिट, देख लेना कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कुछ तो मिस्टेक हुई है। ऑप्शन का मैच करेगा, ये तो हो गया कितना, C3, ये क्या होता, 8 और 4 12, 12 मतलब C ना, और फिर ये C और ये 0, C3 C0। जरा देखना कहीं पर कुछ हमने गलती तो नहीं करी। F को 4 बिट में लिखा, 8 को 4 बिट में लिखा, 7 को 4 बिट और 8 को, ठीक है, और फिर 2 की पावर 3, 3 बिट वहां से चले गए, 1 1, और फिर 1 2 3 4, और फिर यहां पर 4 0, और फिर 1 2 3 0 3 0। ऑप्शन क्या गड़बड़ी हुई है यहाँ पर, टूस कॉम्प्लीमेंट में है, तो एक बार टूस कॉम्प्लीमेंट लेकर फिर करके देखो। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लो, शिफ्ट करो और फिर से टूस कॉम्प्लीमेंट लो, करो। इसका अगर मैं पहले टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं, क्योंकि नेगेटिव का नंबर है ना, मैं भी नेगेटिव के नंबर पे काम नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा तो 0 0 0 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर 3 0, और फिर 1 2 3 4 बार 1, और फिर 5 बार 0। देखना जरा, 5 बार 0, फिर 4 बार 1, फिर 3 टाइम 0, ठीक है। और फिर इसको अगर मैं शिफ्ट करूं तो ये 3 0 चले जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 0 0 1 2 3 4, और फिर 3 0, फिर 1 ट्रिपल 0 और 3 0 और आ जाएंगे। लेकिन फिर से मैं टूस कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो फिर से, क्योंकि नंबर नेगेटिव में आएगा ना, ये नंबर नेगेटिव है, इसमें तुम 8 का मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी नंबर तो नेगेटिव ही रहेगा ना। क्या, हाँ तो साइन इंटीजर है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये 0 0 0 0 1, और फिर 1 1 0 1 1, तो यहां पर ये फिर से क्या आ रहा है, सेम वही पैटर्न आ रहा है ना। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है ये टाइपिंग, अरे यार ये बी है, कोई बात नहीं, ये चेक हो गया ना कि नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, टू मतलब शिफ्टिंग करने पर आंसर सेम आता है, ये तो चेक हो गया कम से कम, ठीक है। करो अब जरा, वही मैंने कहा यार गलत कैसे हो रहा है। हाँ तो चलो लिखो इसको, बी को लिखो, क्या होगा, ये हो गया 4 टाइम्स 1 1 ट्रिपल 0 0 ट्रिपल 1, और फिर बी कितना हो जाएगा, 11 ना, तो 8 9 10 11, ठीक है। अब इसको कर देना है 3 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट, तो यहां पर ये चला जाएगा 1 1, और फिर 4 0, फिर 4 टाइम्स 1, और फिर 0 1 1, और 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब 4 4 की पेयरिंग करेंगे, ये 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट और ये 4 बिट, ठीक है। तो ये कितना हो गया सी, ये कितना हो गया 3, 12 और 1 13, मतलब डी, और ये 8, C3 D8, ऑप्शन ए, ठीक है ना।
अब ये अगर मेथड से करने जाते तो बहुत टाइम लग जाता। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मेथड ही काम करता है, हर जगह पर कुछ भी काम कर सकता है, नॉलेज कहीं वेस्ट नहीं होती। क्या राइट शिफ्ट? राइट शिफ्ट जब करेंगे जब डिवाइड करना होगा। यहां पर हमें क्या करने के लिए बोला है? मल्टीप्लाई, तो इसलिए लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। और जब राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? डिवाइड होगा। और 3 से क्यों किया? क्योंकि यहां पर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसलिए 3 बिट से करेंगे। ठीक है, अगर 16 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला होता तो किससे कितने से शिफ्ट करते? 4 से शिफ्ट करते। ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है। राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई बाय 16 या मल्टीप्लाई बाय 32 विदाउट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। आई बात समझ में? विदाउट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर या फिर विदाउट यूजिंग यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये जो कहलाता है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं कहलाता, ये कहलाता है बिटवाइज ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर होता है? बिटवाइज ऑपरेटर। तो यहां पर वो तुमको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए बोलेगा, और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए बोलेगा जो कि 2 की पावर में लिखा जा सके, और बोलेगा विदाउट यूजिंग यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर राइट द प्रोग्राम। सिंपल सी बात है, यहां पर जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है? बिट्स को शिफ्ट करने का काम करता है। ठीक है ना? और सिंपल सी बात है, जो नंबर यहां पर होगा वो अगर यहां पे शिफ्ट हो गया तो वो डबल हो जाएगा। ये हम 8421 हमें क्या सिखाता है? ये जो हम पैटर्न लिखते हैं 8421, ये हमें क्या सिखाता है? कि जो नंबर यहां था अगर वो यहां चला गया तो डबल हो जाएगा, यहां चला गया तो और डबल हो जाएगा, यहां चला गया तो डबल हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये इस तरफ आया तो हाफ होता जाएगा। क्या होता जाएगा? हाफ होता जाएगा। तो अगर हमने 1 यहां लिखा है, उसको अगर इधर शिफ्ट कर दिया तो वो 2 बन जाएगा। अगर हमने बाइनरी में 1 यहां लिखा है तो वो 2 था, अगर मैंने उसको यहां शिफ्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर यहां पर 1 लिखा है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। मतलब कि अगर मैं लेफ्ट की तरफ अगर शिफ्ट करता हूं, किस तरफ? लेफ्ट की तरफ अगर शिफ्ट करता हूं तो नंबर डबल होता जाता है। एक बिट शिफ्ट करने से नंबर डबल होगा, तो 2 बिट शिफ्ट करने से मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, 3 बार शिफ्ट करने से मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। आई बात समझ में? और अगर मैं राइट की तरफ शिफ्ट करता हूं तो नंबर छोटा होता जाएगा, तो एक तरीके से डिवाइड होता जाएगा। किससे? 2 से। तो एक बार शिफ्ट किया डिवाइड बाय 2, दूसरी बार शिफ्ट किया डिवाइड बाय 4 हो गया, तीसरी बार शिफ्ट किया डिवाइड बाय 8 हो गया। मतलब प्रीवियस वाले से डिवाइड बाय 2 हुआ, लेकिन स्टार्टिंग से देखा जाए तो फिर डिवाइड बाय 8 हो चुका है अब तक। डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, इस तरीके से। आ गया समझ में? क्लियर? देखो एक और क्वेश्चन लिख लिया, ये भी 2019 में ही आई थिंक आया हुआ है। अब तुम्हें ऐसे सवाल थोड़ा ना पूछेगा कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करो, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करो। द बेस और रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम, बेस पता करना है, ठीक है ना? द बेस और रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम, और आना भी नहीं चाहिए ऐसा सवाल। ऐसा सवाल अगर आ गया तो फिर पढ़ने का हमारा मतलब क्या इतना, वो तो सभी कर लेंगे। सच दैट द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड्स। ठीक है, 312 डिवाइड बाय 20 है या 2.0 देखना पड़ेगा, 20 होगा आई थिंक, इक्वल टू 13.1। ऑप्शंस लिख दे रहा हूं, बेस 3, 3, 4, 5, 6। 312 को 20 से डिवाइड करने पर क्या 13.1 आएगा? कौन? मैं तो तुमसे वही पूछ रहा हूं ना। डेसिमल में अगर होता तो वो बेस पूछता ही नहीं, उसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाता? 10 हो जाता, और ऑप्शन में 10 कहीं है ही नहीं। और हमें यही पता करना है कि डेसिमल में है या नहीं, तो सीधे डिवाइड करके देख लो कि 312 से 20 से डिवाइड करने पर 13.1 आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब ये जो गणित है वो डेसिमल का नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ा जो सिंबल मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 3। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। मतलब इसका बेस जो है वो 3 से तो बड़ा ही होगा।
क्योंकि अगर 3 इस्तेमाल किया जा रहा है तो बाइनरी में तो नंबर होगा नहीं। बाइनरी में 3 होता है क्या? नहीं। बेस 3 में भी नहीं होगा। बेस 3 में नंबर्स क्या होंगे? 0 1 और 2। मतलब सबसे छोटा जो बेस इसका हो सकता है वो क्या हो सकता है? 4। और ऑप्शन में जो 3 है वो वहीं रिजेक्ट हो गया। अब क्या हो सकता है? या तो 4 5 या 6। ठीक है। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैंने एक तरीका बताया कि सबको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। हमें नहीं आता सॉल्व करना, लेकिन हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? डेसिमल में। तो हम मान लेंगे कि ये जो 312 है वो किस में है? बेस आर में मान लो, कुछ भी लिख सकते हो, आर बी जो चाहे लिख सकते हो। ये जो 20 है वो भी बेस आर में है, और इसको सॉल्व करने पर 13.1 आ गया, वो भी बेस आर में है। सबका बेस तो सेम ही होगा, ठीक है ना? तभी तो हमें एक ही रेडिक्स निकालने के लिए बोला गया है। अगर दो होते तो दोनों का अलग अलग लिखा होता। ठीक है। अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर बाइनरी से डेसिमल में जाते तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करते। अगर ऑक्टल से जाते डेसिमल में तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करते। तो अगर ये बेस आर में है तो यहां पर आर की पावर 0, आर की पावर 1 और आर की पावर 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये किस में चला जाएगा? बेस 10 में। तो यहां पर ये हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस आर प्लस 2। ये आ गया किसमें? बेस 10 में। इसमें आर की पावर 0 का मल्टीप्लाई, आर की पावर 1, आर की पावर 2, तो 3r स्क्वायर प्लस आर प्लस 2। इसको भी कन्वर्ट करोगे आर की पावर 0 और आर की पावर 1, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2r, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 0 किसी से भी करेंगे तो 0 में जाएगा। ये किसमें हो गया? बेस 10 में। यहां पर करोगे आर की पावर 0, आर की पावर 1 और इधर आर की पावर -1, पॉइंट के उस तरफ है ना, तो आर की पावर -1। तो ये हो जाएगा कितना? आर प्लस 3 प्लस 1 बाय आर, बेस 10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, बेस 10 भूल जाओ क्योंकि तब अब ये डेसिमल में आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व हो जाएगा। सब कुछ वही है, बस समझना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ भी चीज नहीं लगी जिसमें कि हमने ना पढ़ा हो, है ना? ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स आएंगे इसके। क्या क्या आ रहे हैं? 0 और 5, दो रूट्स आ रहे हैं। 0 बेस हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसका जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। बेस 4 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो 0 रिजेक्ट हो गया, बचा क्या? 5। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, यहां पर हमें पूछा क्या गया है? बेस और रेडिक्स। मतलब कि हमें पूछा है कि अगर ये इक्वेशन लिखी है तो इसमें कौन से नंबर सिस्टम में ये लिखी हुई है। मतलब अगर ये इस इक्वेशन को सॉल्व किया है तो ये कौन से नंबर सिस्टम में सॉल्व किया है? ऑब्वियसली डेसिमल में तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं 312 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 13.1 नहीं आएगा, मतलब ये डेसिमल तो नहीं है, और इसीलिए ऑप्शन में भी कहीं पर 10 नहीं लिखा। अगर डेसिमल में होता तो ऑप्शन में क्या होता? 10 होता। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा दिख रहा है? सिंगल डिजिट 3। 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। मतलब कि अगर कोई रिप्रेजेंटेशन में अगर ये जाएगा 3, तो 3 सिर्फ उसी रिप्रेजेंटेशन में जाएगा जिसका बेस 3 से बड़ा हो। ठीक है ना? तो मिनिमम इसका आंसर क्या हो सकता है? 4। 4 से छोटा तो होगा ही नहीं, तो ए तो पहली नजर में ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो पहले मैं इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकता। मुझे जो डिवीजन आता है वो किसमें आता है? डेसिमल में। तो पहले मुझे इसको किसमें लेके जाना पड़ेगा? बेस 10 में। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी अगर नंबर जैसे कि मान लो दिया हुआ है ऑक्टल में, ठीक है ना, ऑक्टल में मान लो दिया हुआ है 67, अगर नंबर दिया हुआ है बेस 8 में और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बेस 10 में। तो हम क्या करते हैं? यहां पर 8 की पावर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 8 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें नंबर दिया है बाइनरी में 101 और ये बेस 2 में बाइनरी में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो यहां पर हम क्या करते हैं? 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहां 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बेस 10 में। तो अगर बेस 8 होता है तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 होता है तो 2 से। तो अगर यहां पर मैं बेस थोड़ी देर के लिए क्या मान लू? आर है इसका बेस, इसका जो रेडिक्स है वो आर है। तो यहां पर आर की पावर 0 का मल्टीप्लाई होगा, आर की पावर 1, आर की पावर 2, तो ये 3r स्क्वायर प्लस आर प्लस 2। और डिनोमिनेटर में भी यहां पर आर की पावर 0 और आर की पावर 2 का मल्टीप्लाई होगा, सॉरी आर की पावर 0 और आर की पावर 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2r 0 का मल्टीप्लाई होने पर तो 0 ही हो जाएगा। यहां पर आर की पावर 0, आर की पावर 1 और आर की पावर -1, तो आर की पावर -1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 अपॉन आर। आर की पावर 0 तो 1 ही हो गया, 3, और आर का आर आ गया। अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के सॉल्व कर दो। 10 भूल जाओ, ये सब नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे r इक्वल टू 0 और 5। 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा बेस इसका जो हो सकता है वो 4 हो सकता है। 4 से तो बड़ा ही होगा, 4 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 5। ठीक है। क्लियर?
विथ 4 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, विथ 4 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक, which of the following addition will results an overflow, which of the following addition will result in overflow, an overflow होना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। डीपीटी में डाउट आता है, मैंने कोई अभी डीपीटी दी नहीं है, आप सॉल्व करवा दो। मैंने कोई डीपीटी नहीं दी अभी। सबसे पहले जो रिजेक्ट होंगे इसमें ऑप्शन वो होंगे सी और डी, जिनको टच भी नहीं करना है। ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है, कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा। ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है, कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा। आई बात समझ में? तो सी और डी बोलने वाले तो ठीक है, गलत हो गया। मैंने बताया था ना कि ओवरफ्लो का मतलब लोग क्या समझते हैं कि अगर बिट बाहर निकल जाए तो मतलब ओवरफ्लो है ना? क्या समझते हैं, क्या समझते हैं सब कि अगर हम जोड़ रहे हैं और बिट अगर बाहर चले गई तो ओवरफ्लो होता है। ये ओवरफ्लो नहीं होता, ये कैरी आउट होता है। क्या होता है ये? कैरी आउट। पहले हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा, जो हम बोलते हैं ना उसका हमें डिफरेंस ही नहीं पता होता कि हम बोल क्या रहे हैं, तो उसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अगर मैं ए ऑप्शन को देखूं, दोनों को इसे चेक करना जरूरी, क्योंकि दोनों नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव है। नेगेटिव और नेगेटिव ऐड होकर बड़ा नंबर बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर ऐड होकर बड़ा नंबर बनेगा, मतलब यहां पर ओवरफ्लो हो सकता है। तो यहां पर अगर मैं ले लूं 4 बिट, यहां पर ले लूं मैं ये और इन दोनों को ऐड कर दूं, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1, 11 का 1 और ये 1, यहां पर तुमको बाहर जाता दिख गया, तुमने बोल दिया ओवरफ्लो। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया, अगर नेगेटिव नेगेटिव हो और रिजल्ट पॉजिटिव आए तो ओवरफ्लो। यहां पर दोनों नेगेटिव है और रिजल्ट भी क्या आया, नेगेटिव, नो ओवरफ्लो। ठीक है, दूसरा क्या बताया था कि सी इन और सी आउट जब सेम ना हो, यहां पर सी इन भी 1 है और सी आउट भी 1 है, मतलब ओवरफ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। जैसे ये रिजेक्ट हो गया, आंसर क्या हो गया, बी। अगर तुम लोग भी बाकी बच्चों की तरह सॉल्व करोगे तो फिर इम्पिटस के स्टूडेंट कैसे कहलाओगे? ठीक है ना, बाकी लोगों की तरह सॉल्व नहीं करना है। क्लियर हुआ? सेकंड वाले को करो ऐड, सेकंड वाले को करो। 0 1 1 0 0 1 1 0, इनको प्लस किया तो ये 0 आ गया, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1। अब यहां पर हमें क्या लग रहा है, कोई बिट तो बाहर आई नहीं, ओवरफ्लो तो होगा ही नहीं। हो गया ना, दोनों पॉजिटिव नंबर थे, उनको ऐड करने पर नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, लेकिन आया, मतलब ये क्या है, ओवरफ्लो। ठीक है, ये क्या हो गया, ओवरफ्लो। और यहां पर देखो सीन, यहां पर हमारा क्या आया था, 1 + 1 10 + 1 11 का 1 और कैरी क्या आया था, 1। यहां पर सी इन क्या आया, 1, और सी आउट क्या आया, 0। दोनों क्या आ गए, अलग अलग, तो क्या होगा, ओवरफ्लो। किसी भी तरीके से देख लो, सी इन और सी आउट अलग अलग आ गए तो भी ओवरफ्लो। नेगेटिव 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 ओवरफ्लो नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और रिजल्ट नेगेटिव, ओवरफ्लो होगा। नेगेटिव नेगेटिव होता और रिजल्ट क्या आता, पॉजिटिव, तो ओवरफ्लो होता। क्लियर हुआ? ठीक है ना, यहां पर हमने टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं ना हम। जब a - b करते तब हम b का क्या निकालते, टूज कॉम्प्लीमेंट। यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, कोई टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं। और सिंपल सी बात है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों निकालना, कोई रटने की बात नहीं है।
जब हमें नंबर को नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके जाना है या पॉजिटिव से नेगेटिव में लेकर आना है, तब हमें टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यहां पे नंबर पॉजिटिव होता है और माइनस लगा के नेगेटिव बना देता है, या नंबर नेगेटिव होता है तो माइनस लगा के पॉजिटिव बनाता है, इसलिए इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और पहले वाले का नहीं निकालते, क्योंकि पहले वाले के आगे क्या लगा है, प्लस। तो अगर वो माइनस भी होगा, नेगेटिव का नंबर भी होगा, तो भी वो नेगेटिव ही रहेगा। अगर वो पॉजिटिव का होगा तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर नंबर ऑलरेडी बाइनरी में लिखा हुआ है, मतलब वो ऑलरेडी कन्वर्ट करके ही लिखा है, उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। और हम यहां पर इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्यों लेते थे, क्योंकि हम इसको प्लस से सॉल्व करना चाह रहे थे। अगर माइनस से सॉल्व करना चाहते तो वो भी नहीं करते। हम क्या करना चाह रहे हैं, प्लस से सॉल्व करना चाह रहे हैं, और प्लस से सॉल्व करने के लिए इसको माइनस इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहां पर तो हमें ऑलरेडी क्या करना है, प्लस ही करना है, तो किसी भी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। आई बात समझ में? टूस कॉम्प्लीमेंट बस हमें यह बता रहा है कि हमें सी इन सी आउट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, बस। एकदम क्लियर सब कुछ होना चाहिए, कब टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है, कब नहीं लेना है, क्यों कर रहे हैं टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस क्यों कर रहे हैं, ये सब हमें क्लियर पता होना चाहिए। कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितने बिट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्यों हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है, क्यों सही आ रहा है, कब रेंज में आएगा, कब नहीं आएगा, एकदम क्लियर कट, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? नहीं तो फिर मेरी तरह एमसीए होगा, पहुंच गए और यही नहीं पता है वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर यहां पर अगर पढ़ के निकले हो तो एमसीए करने जब जाओ तो अलग दिखना चाहिए। एग्जाम जब फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, तो टीचर IEEE का क्वेश्चन देते हैं, बोलते कि आता है क्या, इम्पीडेंस के बच्चे सारे आंसर बता देते, बाकी सब बैठे रह जाते हैं, किसी को सनपट नहीं पड़ता क्या हुआ, टीचर भी आगे निकल जाता है कि हाँ हाँ ठीक है तुम लोग को आता है, आगे बढ़ते हैं, वो भी नहीं उलझता इसमें, ठीक है ना। तुम तो पढ़ के आए हो बोल देंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी टाइम है। if the 2's complement representation if the 2's complement representation of a number is if 2's complement representation of a number is 0 1 1 0 1 0, what is its hexadecimal representation? Option A 110 base 16, option B 16 base 16, option C 1A base 16, option D 26 base 16। ठीक है, ऑलरेडी नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, तो भले ही टूस कॉम्प्लीमेंट बोले, बस कॉम्प्लीमेंट बोले, कुछ नहीं दिमाग लगाना, इसका डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। लेकिन आंसर हमें डेसिमल में ना देके किस में देना है, हेक्साडेसिमल में। तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0 1 1 0 1 0, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, 4 बिट की पेयरिंग करोगे, लास्ट के 4 बिट की पेयरिंग करी, आगे 2 0 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 10 मतलब A, तो आंसर क्या हो जाएगा 1A। लेकिन अगर तुमने इसका क्या ले लिया, टूस कॉम्प्लीमेंट, अगर तुमने इसका टूस कॉम्प्लीमेंट गलती से ले लिया तो क्या हो जाएगा, देखो 0 1, फिर ये 1 0 0 और फिर 1 1 1, और फिर 4 बिट की पेयरिंग कर दो, ठीक है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 8 9 10 11 12, एक सेकेंड, ऐसे नहीं रुको, ऐसे ऐसे टूस कॉम्प्लीमेंट भी लोग कैसे लेते हैं वो बता रहा हूं मैं। 0 1 और फिर क्या कर दिया 1 0 0 1, ठीक है, और फिर यहां से बिट की पेयरिंग करी, ये 4 और यहां पर अपेंड कर दिया, तो ये कितना हो गया 2 और ये हो गया क्या 6। ऐसे करते हैं सॉल्व। नॉर्मली स्टूडेंट ऐसे ही कर देंगे, जिसने नहीं पढ़ा है ना, नॉर्मली स्टूडेंट यही करेंगे, पहले इसका क्या लेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या करेंगे 1 0 0 1 1 0 और फिर 4 बिट की पेयरिंग करेंगे, आंसर आएगा 2 6, लगा के क्या आएंगे 2 6। सबने यही लगाया था उस साल 2019 में, इम्पिटस ने तो सही लगाया था, इम्पिटस के स्टूडेंट ने, बाकी सबने यही लगाया था। ये इसलिए पता है क्योंकि ये क्लेम होकर गया था वहां पर क्वेश्चन निमसेट में, और आंसर की में चेंज होकर फिर ये बन गया था, ठीक है ना सही। क्योंकि अब अगर झूठ बोलने वाले अगर सब लोग अगर झूठ बोलेंगे तो फिर क्या होगा, झूठ क्या हो जाता है, सच हो जाता है। हम लोगों ने क्यों नहीं रेस करा क्वेश्चन, क्योंकि हमारे लिए तो ये सच है ना, लेकिन बाकी दुनिया के लिए क्या था, ये सच था, तो अब सबने क्वेश्चन रेस कर दिया। अब उन्होंने बिना सॉल्व किए अगर हजारों मेल अगर पहुंचेंगे कि आंसर क्या है 2 6 है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस आंसर को 2 6 कर दिया, आंसर की में चेंज कर दिया। फिर मैंने फोन किया, फिर ये करवाया, मैंने कहा कि कौन से प्रोफेसर ने बोला है कि ये 2 6 आंसर होगा, मेरी उससे बात करवाओ। 15 मिनट में ये हो गया आंसर, 15 मिनट में मैं तो वहीं पे फोन पे पढ़ा देता उनको।
ठीक है, तो इसलिए तुम तो चिंता करना ही मत, तुम्हें सिर्फ सही लगा के आना है, ठीक है ना, तुम्हें सिर्फ सही लगा के आना है, बाकी तो देख लेंगे। ठीक है, चलो अब एक काम करो, कितना टाइम हो रहा है, 15 मिनट का ब्रेक लो और फिर पढ़ने बैठ जाओ।